हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम जीके पीवाईक्यू क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित किए गए जो पेपर हैं उनकी। और आज ये हम एक पेपर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 का, और ये दूसरा है जिसका पेपर कोड है Y122। ठीक है, इसके जीके के प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम। इसके जो जीके के प्रश्न है वो 18 से शुरू है, क्वेश्चन 18 से। बाकी सब्जेक्ट के हैं जो भी उनकी ट्रेड थी उसे संबंधित 18 नंबर का क्वेश्चन है जीके का। निम्नलिखित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब, पवन, तापमान और बाढ़। तो जलवायु जो होती है उसका प्रमुख तत्व कौन से होते हैं ये पूछ रखे हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। तो जलवायु के प्रमुख तत्वों में वायुमंडलीय दाब भी होती है और पवन भी होती है और तापमान भी होता है, लेकिन बाढ़ नहीं होती है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूरी मृदा मुख्यतः निम्न में पाई जाती है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। टोंक में, भीलवाड़ा में, बूंदी में और उदयपुर में। और ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1, 2, 4, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 3, 4 और सभी 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी 1, 2, 3 और 4। जो भूरी मृदा होती है वो इन सभी जिलों में पाई जाती है। ठीक है, भूरी मृदा जहाँ पे लाल काली मृदा एवं लाल पीली मृदा जिन जिलों में पाई जाती है वहाँ भूरी मृदा भी पाई जाती है। लाल काली मृदा और लाल पीली मृदा इन सभी जिलों में पाई जाती हैं, टोंक में भी, भीलवाड़ा में भी, बूंदी में और उदयपुर में। अधीनस्थ बोर्ड जो है मिट्टी से संबंधित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछता है, तो मिट्टी का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इन सभी जिलों में भूरी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लोहारपुरा खनन क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन है बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर। तो लोहारपुरा खनन क्षेत्र ये लोहा खनन क्षेत्र है और ये हमारे बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बूंदी। ठीक है, लोहारपुरा खनन क्षेत्र तो है बूंदी में। डूंगरपुर में कुछ और खनन क्षेत्रों की बात करें तो लोहरिया है, लोहरिया ये डूंगरपुर में है। लोहरिया, खाचरिया भी कहाँ है? खाचरिया भी है डूंगरपुर में। और तलवाड़ा ये भी लोहो अयस्क के खनन क्षेत्र हैं और ये तीनों ही कहाँ हैं? डूंगरपुर में। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में एक तो है कमलपुर और लामचा, ये दोनों ही लोह अयस्क के खनन क्षेत्र हैं और बांसवाड़ा ज़िले में है। एक और है नीमला रायसेला जो कि है दौसा में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। नीमला रायसेला ये है दौसा में, दौसा ज़िले में है लोह खनन क्षेत्र। ठीक है, सराय पचलंगी और भगोली ये है नीम का थाना में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सराय पचलंगी और भगोली। चलो दोबारा से बता देता हूँ, सराय पचलंगी और एक है भगोली। ये दोनों कहाँ हैं? तो ये है नीम का थाना में, नीम का थाना, ये इम्पोर्टेंट है, नीम का थाना। चोमू सामोद ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है चोमू सामोद। मैंने जो बताए हैं सभी खनन क्षेत्र किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जयपुर में है चोमू सामोद। ठीक है, तो सराय पचलंगी
और बघोली ये कहाँ है, नीम का थाना में है। चोमू सामोद जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, कमलपुर लामचा बांसवाड़ा में, लोहरिया खाचरिया और तलवाड़ा ये डूंगरपुर में, और ये हमारा लोहारपुरा खनन क्षेत्रीय है बूंदी जिले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलवायु से संबंधित हमारा प्रश्न है। पिछले जो हमने क्वेश्चन पेपर चर्चा की थी उसमें भी कृषि जलवायु से संबंधित एक प्रश्न ऐसा ही आया था और इसमें भी पूछ रखा है। तो कृषि जलवायु से संबंधित वो अधीनस्थ बोर्ड जरूर पूछता है एक प्रश्न, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाड़मेर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड बी और फर्स्ट ए। तो जो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आगे जो भी सवाल आए आपके सारे सही हो, ठीक है। एक दो बार आप इनको लिख लेना अच्छे से, एक बार कॉपी में याद कर लेना, कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। इसका राइट आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट ए यानी डी आएगा। 10 कृषि जलवायु में पहला है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक है। फर्स्ट ए में कौन कौन से ज़िले हैं? बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर ये दोनों ही फर्स्ट ए में आते हैं। फर्स्ट बी की बात करें तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये फर्स्ट बी में। और फर्स्ट सी में 3 ज़िले आते हैं, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, ये फर्स्ट सी में आते हैं। और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? ये भी पूछता है कि कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश इनमें सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट सी सबसे बड़ा है। तो 3 तो फ्रेंड्स ये हो गए। फर्स्ट ए में बाड़मेर जोधपुर, क्योंकि बाड़मेर पूछ रहा है हमारा फर्स्ट ए में के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। फर्स्ट बी की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़। फर्स्ट सी चूरू, बीकानेर और जैसलमेर ये सबसे बड़ा भी आता है। अब अगले देख लेते हैं, 2 और यहीं बता देता हूँ, सेकंड ए और सेकंड बी, इनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो सेकंड ए में झुंझुनू आता है आपका, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं झुंझुनू, ठीक है। सीकर और नागौर ये तीनों सेकंड ए में आते हैं। और सेकंड बी में आपका पाली, जालोर और सिरोही, ठीक है। अगले देख लेते हैं, 5 हो गए, 5 और बता देता हूँ। थर्ड ए में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है जयपुर एक तो, ठीक है, एक जयपुर, एक आपका अजमेर, एक आपका टोंक और एक है दौसा, ये थर्ड ए में। और थर्ड बी की बात करें, थर्ड बी में आते हैं अलवर आता है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये किस में आते हैं? सेकंड बी में आते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसी में आते हैं, और थर्ड बी में आते हैं, 5 ज़िले थर्ड बी के अंतर्गत, ठीक है। तो 7 हो गए, 5 पिछले करवा दिए, 2 ये हो गए 7। अब हम बात करते हैं फोर्थ ए और फोर्थ बी की। फोर्थ ए और फोर्थ बी। फोर्थ ए में कौन कौन से ज़िले आते हैं? फोर्थ ए में एक तो आता है आपका राजसमंद, एक आता है आपका भीलवाड़ा, और एक है चित्तौड़, ये तो हैं फोर्थ ए में, ठीक है। फोर्थ बी की बात करें तो एक आपका इसमें है उदयपुर,
एक है इसमें आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ नहीं, प्रतापगढ़। और सबसे छोटा कौन सा है? ये सबसे छोटा, फोर्थ बी, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फोर्थ बी। और सबसे बड़ा फर्स्ट सी। एक और रह गया अपना फिफ्थ में कौन सा आता है? फिफ्थ में सारे जिले हाड़ौती प्रदेश के आते हैं। फिफ्थ में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये सभी हमारे फिफ्थ में आते हैं। तो ये थे कृषि जलवायु प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से एक सवाल ज़रूर आता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई सा भी दे लो, 4th क्लास दे लो या फिर रीट दे लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, वीडियो, जो भी है, सभी में से एक सवाल यहाँ पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2006, 8 अप्रैल 2006, 12 मई 2008। यह प्रश्न पिछले वाले पेपर में पूछा गया था, लेकिन उसमें सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत हुआ वो पूछा गया था। और इसमें स्थापना तो 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ। कौन सा अधिनियम था? अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ। वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर क्या है? 1+4 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य सूचना आयुक्त की, और त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्य सूचना आयोग का, 3 और 65, ठीक है। एक कमेटी होती है जिस कमेटी की सिफारिश पर राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति होती है। उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? एक तो सीएम होते हैं, एक विपक्ष का नेता होता है, और एक होता है कैबिनेट का मंत्री। ये सिफारिश करते हैं राज्य सूचना आयुक्त के लिए, और फिर इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो थे एमडी कोरानी। ये राजस्थान के पहले सूचना आयुक्त थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे ML लाठर जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजस्थान के, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके संबंध में ये चीज़ें थी, यहीं से सवाल पुट अप होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लोकायुक्त संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती? तो ये लोकायुक्त के बारे में पूछ रखा है। लोकायुक्त के संबंध में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, और यहाँ से भी एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो किसके खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती? ऑप्शन में दे रखे हैं महालेखाकार राजस्थान, इसके खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती, ये बात सही है। मंत्रीगण राजस्थान सरकार, इसके जो मंत्री होते हैं उसके खिलाफ तो हम शिकायत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक जो होते हैं इनके खिलाफ भी हम शिकायत नहीं कर सकते लोकायुक्त संस्था में। नगर निगम को महापौर एवं उप महापौर, इनके खिलाफ भी हम शिकायत कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं आएगा। और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, इनके खिलाफ भी शिकायत नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, 1, 3 और 5, ठीक है। अब मैं लोकायुक्त के बारे में आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ, कब कब इसका गठन हुआ, ठीक है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का जो अधिनियम है वो 1973 का है, ठीक है। ये पिछले वीडियो पेपर में भी आया था कि अधिनियम कौन सा है, 1973 का। और ये राजस्थान में लागू हुआ 3 फरवरी 1973 को। कब लागू हुआ? 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। इसमें 1+8 सदस्यीय निकाय है, टोटल 9 होते हैं।
चयन समिति होती है, इसमें भी एक जिसकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। जिसमें अध्यक्ष होता है उसका सीएम चयन कमेटी का, और एक विपक्ष का नेता और एक होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वहाँ पे कैबिनेट मंत्री होता था सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए, लेकिन यह लोकायुक्त में कौन होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये आपको ये फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछे जाते हैं कि कौन कौन कमेटी में होता है, कौन कौन नहीं होता, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि प्रथम लोकायुक्त कौन बने राजस्थान के। तो ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त बने थे, ठीक है। और उप लोकायुक्त बने KPU मेनन, ये प्रथम उप लोकायुक्त थे, ठीक है। अन्य बात करें और कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले कौन हैं लोकायुक्त राजस्थान के, तो वो MB शर्मा थे, MB शर्मा। और सबसे कम कार्यकाल वाले थे VS दवे। लंबा कार्यकाल वाले कौन थे? MB शर्मा, और छोटा कार्यकाल वाले थे VS दवे, ठीक है। अन्य में बात करूं कि किन किन के खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती, यह आपको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है। तो जो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते वो कौन कौन है? एक तो राज्यपाल का पद होता है, इनके खिलाफ जांच नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं की जा सकती। राज्य का महालेखाकार इसके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त लोक सेवक ये दे रखा है इसमें, ठीक है। और पंच, सरपंच और विधायक इम्पोर्टेंट है। पंच, सरपंच और विधायक, इनके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता, यानी कि जांच के दायरे में नहीं आते। विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी वो भी इसमें नहीं आते, ये दे रखा है, ठीक है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो RPSC जो है हमारा, उसके अध्यक्ष और सदस्य ये भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते, ये भी नहीं आते हैं, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी ये भी इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आते, बाकी सभी अगर ऑप्शन में आए तो सभी आते हैं, ठीक है। ये आपको जो नहीं आते वो याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नों की चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। चलिए, धन्यवाद।